बिल्कुल, देखिए इसमें ना मेरा एक जो व्यू है ना वो है, अगर हम मार्केट कहाँ से गिरा था वो देखें तो एक बार जरा निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिएगा। 3 महीने का चार्ट। अब इसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है। मैं 24,800 को क्यों स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि उससे पहले जो मार्केट में गिरावट थी उसके कारण अलग थे। जो वॉर रिलेटेड गिरावट थी वो 24,800 से शुरू हुई थी। उस दिन का जो गैप डाउन था वो वहाँ से था। 24,800 5 मार्च को था और 30 मार्च को हम एंड हुए थे 22,331 पर। मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे मार्केट बहुत कुछ करता है। तो एक रफली करीब 1500 पॉइंट के करीब का एक क्लोज टू क्लोज मूव था, जिसमें से हम 900 पॉइंट रिकवर कर चुके हैं, मतलब कि करीब 60% के करीब हम रिकवर कर चुके हैं। अगर रैली को फेल होना होता तो वो यहीं पर फेल होगी, मतलब फिर वो 24,300-350 तक ही फेल होगी वो। अगर 24,300-350 तक फेल ना हो या अब तक फेल ना हो तो फिर 24,800 का एक फाइनल पुश आने की संभावना है। 24,800, और ये मैं आज नहीं लेवल बोल रहा हूँ, मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि उसके पहले की जो गिरावट थी ना, उसके पहले की गिरावट हमारी अपने कारणों से आई थी। हमारे खुद के कारण थे। देखिए उससे पहले हाई तो हमने जनवरी में लगाया था 26,300 का। 26,300 से 25 समथिंग तक जो हम आए थे वो तो हम अपने कारणों से आए थे। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ है, 24,800 तो वो लेवल हो गया। एक है निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज, और बहुत लोगों का मानना है कि ये अभी भी एक बेयर मार्केट रैली है। मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों का मानना है अगर ऐसा है तो वो फिर फाइनली 25,150 पर फेल होगी, जहां पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन तब भी 24,800 से 25,100 तक का एक मूव शायद पेंडिंग है। तो हो सकता है कि एक बार 24,800 और उसके बाद 25,150 भी आ जाए। लेकिन उन लेवल्स पर मार्केट पूरी तरीके से सीज फायर को बचा चुका होगा। मतलब जो उसके बाद, हाँ, अगर वापस बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि चलिए अब सीज फायर आगे बढ़ता रहेगा और स्टेटमेंट्स आती रहेंगी दोनों तरफ से, उनको मार्केट इग्नोर करना शुरू कर देगा। रशिया यूक्रेन का वॉर तो आज तक चल रहा है, हमें पता भी नहीं है भले कि अब क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद की रैली के लिए नतीजों का स्ट्रांग होना ज़रूरी होगा, और उसकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये तब आए, ये जो 24,800 से 25,150 तक के लेवल हैं, ये ऑलमोस्ट अप्रैल के एक्सपायरी तक आए और मई में हमारी मार्केट का एक लिटमस टेस्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर अर्निंग्स का सपोर्ट ज़रूरी होगा उसके बाद, इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए बाकी बात यह है कि मोमेंटम में मार्केट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दोनों हो जाता है। मार्च में हम ओवरसोल्ड हो गए थे, अप्रैल में हो सकता है हम ओवरबॉट हो जाएं, और मई में जाके हम वापस न्यूट्रल हो जाएं। तो ये सब की पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में। बिल्कुल ठीक है।